बच्चों एक बार सभी लोग रिप्लाई करेंगे। वॉइस क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर बच्चों? ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज जैसे शेड्यूल सबको मालूम होगा, आज तो क्लास हम लोग की ज्योग्राफी की होगी। ठीक है। तो ज्योग्राफी की क्लास में आज हम लोग बच्चों कवर करेंगे नदी, ठीक है, यानी रिवर। और हम लोग देखेंगे डेजर्ट और प्लेट्यू। ठीक है, तीन टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ हम लोग बच्चों, अच्छा एक बात और कि ये जो तीनों टॉपिक है बच्चों, इसमें कोई देखो बहुत लार्ज कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना। कोई बहुत बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल बातों को हम लोग को बस जो है, ठीक है, देखना, मतलब याद करने वाली चीजें ज्यादा है। ठीक है। तो ये तुम लोग को बाद का अभी सारे पॉइंट्स देख लो, और उसको बैठ के जो है एक बार दो बार तीन बार बच्चों इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करना, है ना। तो हम लोग बच्चों देख रहे हैं रिवर में, रिवर में तो वर्ल्ड्स इम्पोर्टेंट रिवर, ठीक है, तो विश्व के, ठीक है, महत्वपूर्ण नदियां। तो अब विश्व की जो महत्वपूर्ण नदी हैं इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ नाइल रिवर, ठीक है, नाइल रिवर, तो नील नदी। अच्छा अब ये नील नदी की बात करें बच्चों हम, तो नील नदी, इसका ओरिजिन कहाँ, ठीक है। तो बच्चों ओरिजिन क्या होता है, ठीक है, तो दो शब्दों को बच्चों यहाँ पहले समझ लो, ओरिजिन और माउथ, ठीक है। ओरिजिन और माउथ, हिंदी में बात करें ओरिजिन को तो उद्गम, और माउथ की बात करें तो मुहाना। ठीक। तो मतलब कि ओरिजिन मतलब जहां से नदी निकलेगी, ठीक है, और माउथ मतलब तो एटलीस्ट नदी जिस भी ओशन, लेक या सी, ठीक है, इनमें अपना वाटर जो है जाके गिराता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माउथ या मुहाना। ठीक। तो यानी एक बात हमको समझ में आई कि अगर हम ओरिजिन देखेंगे तो ये देखेंगे नदी कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और इसका एंड जहाँ है तो वो है माउथ। तो यहाँ आ जाएं तो लेक विक्टोरिया, ठीक है, तो विक्टोरिया झील जो है यहाँ से इसका बच्चों उद्गम है, ठीक है, यहाँ से उसका इसका उद्गम है। और सर क्लास पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्लास पीडीएफ ऐप्स पे तो बेटा जाता है, ऐप्स पे सारे पीडीएफ जाते हैं, देखो ये पीडीएफ पूरे पड़े हुए हैं यहाँ देखो, ये सारे जो है कि बहुत ज़्यादा पीडीएफ हैं। कंटेंट मतलब बहुत अच्छा कंटेंट मैंने दिया है आज, है ना, मतलब हमेशा ही अच्छा देता हूँ, मतलब आज ज़्यादा है, हो सकता हो कि मे बी कंप्लीट ना हो पाए आज, ठीक है, कंप्लीट आज ना हो पाए। ठीक। तो ये लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया बच्चों कहाँ है, ठीक है, तो बच्चों जो पूर्वी अफ्रीका है ना, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका, तो पूर्वी अफ्रीका का जो लैंड है वहां पे है बच्चों लेक विक्टोरिया। जब हम बच्चों लेक पढ़ाएंगे तो इस लेक विक्टोरिया का हम डिटेल तुम लोग को देंगे, अभी के लिए लेक विक्टोरिया का एग्जैक्ट लोकेशन सर बता दो वगैरह वगैरह नहीं, हमको जो टॉपिक जहाँ देखना है वहां देखा जाएगा। ठीक, वरना हम लोग जो है भटक जाएंगे, पता चला नदी पढ़ रहे हैं और समझ में आने लगा लेफ्ट, ठीक है। तो ये बात। दूसरी बात बच्चों ये कि जो अक्सर हम लोग 90% नहीं, हम बल्कि कह दे 97% कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि लेक्स वगैरह, रिवर वगैरह, ये हमेशा किसी न किसी माउंटेन, ठीक है, किसी न किसी माउंटेन या पीक से ही निकलता है। ठीक। तो इसका रीजन क्या होता है, तो रीजन बच्चों देखो बहुत सिंपल है, मतलब ये है कि जैसे जब हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं, ठीक है, हम मैंने बताया है कि हम ग्राउंड से जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है, और मैंने तुम लोग को बताया कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर कितना घट जाएगा, ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ऐसे क्या होगा जब हम ऊपर चलते चले जाते हैं तो होता क्या है, टेम्परेचर एक लिमिट पे आके जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो इसको हम अगर एक छोटे से डायग्राम से अगर हम समझने का प्रयास करें कि सर कैसे जो है कि माउंटेन्स में, ठीक है, माउंटेन्स में माउंटेन्स से नदी कैसे निकलता है, तो बड़ी सिंपल बात है, नदी कैसे निकलेगा, ये हम जान रहे हैं कि अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी। ठीक। और ये नीचे जो है इंडियन ओशन, और इधर जो है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सन का जब रेज पड़ेगा, ठीक है,
सोलर रेडिएशन जब यहाँ पे आएगा, ठीक, तो ये वाटर बॉडी जो है क्या होगी, हीट होगी। और जब वाटर बॉडी हीट होगा तो वेपराइज होगा, यानी कि इसमें जलवाष्प बनेगा। और ये जलवाष्प किधर की तरफ मूव करेगा, उधर तो आलोक ये जाएगा। तो ये जलवाष्प हम्म। सर, ये इधर की तरफ ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ये सब ऐसे जाएंगे। नैना ठीक, नहीं बोल रहा था ना अभी, आओ बोल रहा है वो। तो ये जलवाष्प जो है ऐसे इधर जाएगा। ठीक, तो जब ये जलवाष्प ऐसे बच्चों जाएगा, तो हम लोग देखो जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखा जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ क्या है। अगर ये हिमालय नहीं होता ना बच्चों, तो प्रॉब्लम ये होती ना कि ये जो मानसून, ये जो है ना जलवाष्प जो ऐसे ये जा रहा है, ठीक, ये इस हिमालय पर्वतमाला से टकराता नहीं। और टकराता नहीं, ठीक है, तो होता क्या, ये मानसून बच्चों निकल जाता चाइना में। ठीक, चाइना में, और जाके वर्षा जो है वहां कहीं जो पहाड़ होते हैं वहां करता। मगर हिमालय होने की वजह से ये क्या करता है, क्योंकि इसकी एवरेज हाइट बच्चों कितनी है, 6000 किलोमीटर एवरेज हाइट की बात कर रहा हूँ। वरना जो है कि जब हम बात कर लेंगे इसमें अ, हिमालय का, क्या छोटी छोटी बात करी कभी दिमाग से, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट तो 8850 मीटर। ठीक है, मीटर। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 6000 एवरेज में। अब 6000 एवरेज में बच्चों लगभग 4000 के हाइट पे जब पहुंचते हैं टेम्परेचर जीरो हो जाता है। ठीक, अब जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो ये जलवाष्प जो आया है, तो अब यहाँ आके ये क्या बन जाएगा, अब तो यहाँ पे आके ये चेंज हो जाएगा किस में, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा आइस में। ठीक है, तो आइस में जब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हिमालय पर्वतमाला इसको रोक लिया, ये सब किस में बदल गए, आइस में बदल गए। जब ये आइस में बदल जाएगा तो यही बच्चों क्या कहलाएगा, इसी को हम कहेंगे, ठीक है, ग्लेशियर। ठीक, यही ग्लेशियर जब पिघलेगा तो इसी ग्लेशियर से फिर क्या होगा, पानी निकलेगा। और यही पानी जब निकल के आएगा तो हम कहेंगे कि हिमालय से नदियां निकली हुई हैं। तो लगभग 95 से 97% कंडीशन में जो नदियों का ओरिजिन है वो हमेशा माउंटेन से ही होता है। बहुत कम ऐसे कंडीशन होते हैं कि लेक्स वेक्स से, ठीक है, ओरिजिनेट हो कोई रिवर। ठीक, तो ये कम कंडीशन है, मैक्सिमम यही है। ठीक, तो मैं बता रहा था कि लेक विक्टोरिया ये कहाँ से निकला, सॉरी नाइल ये कहाँ से निकला, लेक विक्टोरिया से। और अल्टीमेट अपना जाके ये जल कहाँ गिराएगा, तो सर ये मेडिटेरियन सी में गिराएगा। ठीक, मेडिटेरियन सी। ठीक, अच्छा, इंपॉर्टेंट बात इसमें और क्या, इंपॉर्टेंट बात ये इसकी इसकी लेंथ कितनी है, तो सर 6650 किलोमीटर। तो सर क्या याद करना है इस लेंथ को, यस याद करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये कितने कंट्रीज से सर गुजरेगा, तो कंट्रीज के नाम लिखे हैं, युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान और इजिप्ट। कहोगे सर सूडान सूडान दो बार है, बच्चों सूडान का डिवीजन हुआ है। ठीक है, सूडान का डिवीजन हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये साउथ सूडान है, ऊपर वाला नॉर्थ सूडान नहीं बोलते हैं, याद रखना, केवल सूडान बोलते हैं। ठीक है, केवल सूडान। और इसके बाद से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इजिप्ट यानी मिस्र। ठीक, और मिस्र को ऐसे ये पार करते हुए ऐसे निकलेगा और इधर फिर आ जाएगा यहाँ, ठीक है, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी में लाके ये अपना जल गिरा देगा। और इसी नील नदी से इधर क्या हुआ है, इधर, ठीक है, प्लेन बने हैं, मैदान बने हैं। ठीक है, इसी वजह से जो मिस्र मिस्र को नील नदी का वरदान बोलते हैं। ठीक है, नील नदी का वरदान बोलते हैं। तो वरदान बोलने का रीजन क्या, अगर ये नील नदी नहीं होता तो ये बच्चों जो एरिया है अफ्रीका का, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही तो 11 देशों में है सहारा मरुस्थल, तो मरुस्थल होता। ठीक है, डेजर्ट होता, वहां पे जो है उपजाऊ जो है फर्टाइल लैंड नहीं होता, प्लेन नहीं होता। ये फर्टाइल प्लेन हमको मिला कैसे, उपजाऊ मैदान मिला किससे, नील नदी से। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी वजह से इसको बोलते हैं मिस्र का वरदान। ठीक, दूसरी बात, ये जो बच्चों ये नील नदी जो है ये वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, ये बात याद रखना। ठीक है, विश्व की क्या होगी, सबसे लंबी नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक,
और जो बच्चों मिस्र की जो मिस्र सिविलाइजेशन जो है, हर बातें जरूरी नहीं कि पीपीटी में नोट ही रहे, ठीक है, कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, वीडियो देखो, ठीक है। बच्चों देखो, मेहनत करना पड़ेगा, ये बात याद रखो। आज एज है, आज मेहनत कर लो, सक्सेस हो जाओ, ठीक है। अच्छा है, अभी हम लोग के अंदर स्टेमिना है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जब एक एज आएगा, बढ़ेगा ना, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बहुत सारी बातें होंगी, मन नहीं करता है पढ़ने का, समझ रहे हो। पढ़ना चाहोगे तो समय नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, हम लोग फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये सब जब देखते हो ना वीडियो, तुम लोग कॉपी लेके बैठा करो, जो बातें मैं बताया पीपीटी में नहीं है, ठीक, उसको तुम लोग कहीं कॉपी में नोट कर लिया करो, समझ रहे हो। तो ये तो मैंने क्या बोला, किस नदी पे, ठीक है, मिस्र का जो है कि सिविलाइजेशन था, तो नील नदी के, ठीक, ये हमारा एक नदी कंप्लीट, ठीक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो रिवर हैं बच्चों, उनको बताऊंगा मैं, क्यों 4004, 4000 क्या, मैं कह लूँ कि नियर अबाउट 5000 के समथिंग इंडिया में ही केवल नदी है, ठीक है। 4600 के लगभग नदियां हमारे वहाँ हैं। तो पूरी दुनिया की नदी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो क्या 1 लाख नदी थोड़े पढ़ा दूंगा, है ना। लिमिटेड पढ़ाएंगे, 8 10 12 बस, उतने में तुम लोग का काम हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगली नदी अमेजॉन नदी, ठीक। अब बात करें अमेजॉन नदी की, तो बच्चों अमेजॉन नदी, अब इसका, हाँ बोलो। ये लेक्चर नंबर कितना है सर? लेट से ज्वाइन की हो, 11, जी। ठीक है, 11। हाँ 11, ठीक। तो ये अब जो अमेजॉन रिवर, अब अमेजॉन रिवर इसका भी हमको देखना है क्या, ठीक है, ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ है, एंडीज माउंटेन, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला। और मैंने बताया है कि किस कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। इसकी क्या सर स्पेशलाइजेशन है, तो इसका विशेषता है कि ये वर्ल्ड का सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट जो है माउंटेन है, ठीक है। तो ये बात मैं तुम लोग को हाल शुरू में बताया, वो कहाँ पे ये मेनली अगर बात करें, ठीक है, अमेजॉन रिवर का, तो पेरू, ठीक है। माउथ इसका कहाँ होगा, यानी कहाँ जाके अपना ये जल गिराएगा भाई, हमारे वहां अगर ब्रह्मपुत्रा निकल रही है, ठीक है, दिहांग रिवर अगर आ रहा है, तो दिहांग रिवर कहीं ना कहीं किसी समुद्र में जाके गिराएगा ना पानी, तो वो क्या होगा, हमारा बे ऑफ बंगाल होगा। तो वैसे ही ये कहाँ गिराएगा, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। सर इसकी लेंथ कितनी होगी, 6400। क्या सर इसका लेंथ याद करना है, यस याद करना है। मैं बताऊंगा कि किसका किसका लेंथ याद करना है, ठीक, ये मैं टिक भी मार दे रहा हूँ, ठीक है, लेंथ याद करना है, ठीक है। अब सर कहाँ कहाँ से ये जो है कि निकलेगा, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील। क्या सर याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लगे कर सकते हो तो कर लेना, नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही देगा, ठीक। सर स्पेशल फैक्ट की बात करिए, तो अब स्पेशल फैक्ट की बात कर लें, तो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी नदी कौन होगी, अमेजॉन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बात कर लिया, ठीक है, चौड़ाई की बात कर लिया, तो लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, बाई वाटर वॉल्यूम, ठीक है। तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है नदी कौन, ठीक है, तो ये अमेजॉन नदी, ठीक। तो इतनी बातें बच्चों हम लोगों ने कवर किया। अच्छा, अब आ जाए हम लोग जरा चाइना में ठीक है, चाइना में, तो यांगत्जी, यांगत्जी रिवर, ठीक है। तो यांगत्जी रिवर जो है, नाम थोड़ा सा कठिन लगता है, बोलने में भी, प्रोनाउंसिएट करने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। यांगत्जी रिवर जो है, अब इसका ओरिजिनेशन कहाँ है, ठीक है। तो चीन में बच्चों पर्वत है तांगगुला, ठीक है, क्या बताया, तांगगुला, तो तांगगुला पर्वत जो है, वहां से ये ओरिजिन इसका हो रहा है, तो तांगगुला माउंटेन कहाँ सर, चाइना में, ठीक। और ये गिरेगा कहाँ, ठीक है, ईस्ट, ठीक है, पूर्वी चीन सागर जो है वहां गिरेगा, ठीक। लेंथ सर इसका कितना होगा, लेंथ 6300 किलोमीटर, ठीक है। कंट्री क्या, चाइना, याद करना है, ठीक है। क्या सर इसको याद करना है, बिल्कुल याद करना है, ठीक है। और चीन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है थ्री गॉर्जेस डैम, ठीक है। तो ये किस नदी पे है, डैम बच्चों हमेशा कहाँ बनते हैं, रिवर पे बनते हैं। तो थ्री गॉर्जेज डैम अक्सर जो है कि न्यूज में रहता है, ठीक। तो ये सर कहाँ है, ठीक, चाइना में। सर किस नदी पे है, तो यांगत्जी, ठीक। तो इतनी बात, ठीक है। अब मिसिसिपी, मिसौरी, नाम है मिसिसिपी, मिसौरी,
ठीक। अब ये बच्चों मिसिसिपी, मिसौरी नदी, ठीक, ये इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो मिसिसिपी, मिसौरी जो है, ये बच्चों रॉकी माउंटेन और इटास्का, ठीक है, लेट इटास्का, ठीक, लेक इटास्का, यहाँ से इसका, जैसे देखो मिसौरी और मिसिसिपी दो नदियां हैं, दोनों मिल के आगे बढ़ती हैं, तो जिसमें जिसमें एक मिनट रुकना, इसमें जो मिसिसिपी है, ठीक है बच्चों, और जो मिसौरी है, दोनों का बात समझना, मिसौरी बच्चों रॉकी माउंटेन से निकल रहा है, ठीक, जबकि मिसिसिपी ये लेक लेक जो है इटास्का, ठीक है, तो लेक इटास्का जो है यहाँ से निकलेगा, ठीक है, अब ये दोनों निकलेंगे, ठीक है, और ये कहाँ जाके गिरेगा, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी में ये जाके अपना जल बच्चों क्या करेगा, ठीक है, गिराएगा, ठीक। अच्छा, अब इसका लेंथ नहीं याद करना है, ठीक है, इसका लेंथ नहीं याद करना है, ठीक, और सर लेंथ नहीं याद करना है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। कंट्री यूएसए, कंट्री यूएसए, स्पेशल फैक्ट की बात करें, लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, तो जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, वो किसका है, ठीक है, इसी का है, मिसिसिपी, मिसौरी का, ठीक। दूसरी बात जो हमारे इस पीपीटी में नहीं है सर, वो क्या है, तो बच्चों पूछेगा कि बर्ड फुटप्रिंट, ठीक ना, पक्षी के, चिड़िए के पैर की आकृति, पक्षी के, ठीक है, पैर की आकृति, या हम कह रहे हैं चिड़िया के पैर की आकृति कौन सी नदी बनाती है, ठीक है, कौन सी नदी बनाती है, तो अब ये क्या मतलब है इसको समझो, जैसे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों यहाँ, डेल्टा, ठीक है, सर क्या होता है डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, यहाँ सुनो, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा, जैसे मान लो मैंने ये साउथ साउथ बनाया, मान लो ये गोदावरी नदी निकली, अब ये गोदावरी नदी मान लो यहाँ आया, अब इसको इसको बे ऑफ बंगाल में गिरना है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरना है, तो अब ये सीधा जाके बे ऑफ बंगाल में डायरेक्ट ये ऐसे नहीं गिरेगा, यानी कि सीधे जाके ये गिर गया, ये आया ऐसे इसमें आके मिल गया, नहीं, ये क्या होगा मालूम है, ये होगा ये ऐसे इधर इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, फिर ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे घूम जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, तो ऐसे घूम के उसके बाद से बच्चों क्या होगा, ठीक है, ये ऐसे घूमा, ठीक है, और एटलीस्ट जो है इसका पानी, ठीक है, ये ऐसे निकल लेगा इधर, कुछ इसमें से रिसाव हो जाएगा, ऐसे निकल लेगा, यहाँ से रिसाव हो जाएगा, इन सब में से भी रिसाव हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो, ये जो आकृति बना दिया, ये जो आकृति बना दिया, ये कैसा बनाया, पक्षी के पैर की आकृति बना दिया, इस तरह से पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बना देता है, ठीक है, तो डेल्टा मतलब ये कि ऐसे नदी आया है, अब ये नदी इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, ऐसे कई भाग में जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होके जब अपना जल सी या ओशन में जो है गिराएगा, तो इस वाले पूरे इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोला जाता है डेल्टा, ठीक है। ये सब जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है, इसमें होते हैं क्या, इसमें बन जाते हैं मैदान, ठीक है, और काफी फर्टाइल होता है ये, ठीक। तो पूछेगा कि कौन सी नदी, ठीक है, पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बनाती है, ठीक ना, तो हमारा आंसर होगा मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है। तो ये बात हमको बच्चों यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी सी बस बच्चों कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन पॉइंट नहीं है ये, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दें बर्ड फुटप्रिंट डेल्टा, ठीक है, मेंशन कर दिया, ठीक है, चलो आगे देखें, येनिसी रिवर, ठीक है, तो येनिसी रिवर नाम से ही लगभग बच्चे समझ गए होंगे, सर येनिसी रिवर जो है ये कहाँ, येनिसी रिवर, ठीक है, तो येनिसी रिवर ये जस्ट चाइना के ऊपर, कहाँ, मंगोलिया, ठीक, माउथ कारा सागर, कारा सागर, लेंथ
5539, ठीक है। सर याद करना है नहीं याद करना है? कंट्रीज मंगोलिया और रसिया, ठीक है, मंगोलिया और रसिया, ठीक। दूसरी बात, स्पेशल फैक्ट की बात करें, ठीक है, स्पेशल फैक्ट की बात करें, तो अब ये बच्चों नदी, तो आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में ये क्या होगा, गिरने वाला सबसे क्या होगा, बड़ा नदी होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं लार्जेस्ट रिवर सिस्टम फॉलोइंग इनटू आर्कटिक ओशन, ठीक है। अच्छा, येलो रिवर, ठीक है, येलो रिवर। अब येलो रिवर जिसको हम होंगहो भी बोलते हैं, ठीक है, होंगहो भी बोलते हैं, ठीक, होंगहो भी बोलते हैं। अब ये इसका इसका ओरिजिन कहाँ है, ठीक। तो तो चाइना में बयान हर माउंटेन, ठीक है, और ये कहाँ जाके गिरेगा, बोहाई सी। सर याद करना है माउंटेन, न ये याद करना है न ये याद करना है। सर लेंथ याद करना है, ये भी नहीं याद करना है। कंट्री, यस बिल्कुल, चाइना, ठीक है, चाइना। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि किस देश में है ये, और दूसरा स्पेशल फैक्ट इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज सोरो ऑफ चाइना, ठीक है। सर क्यों सोरो ऑफ चाइना बोलते हैं? तो सिंपल बात है, अपना मार्ग जो है, अपना लाइन जो है चेंज कर देगा, चेंज कर देगा, तो सर क्या होगा, जो इसको जाना था कहीं अलग जगह पे, तो वो क्या होगा, टर्न हो जाएगा कहीं और आ जाएगा, जहाँ पे लोग शहर में जो लोग, गांव में जो लोग रहते हैं वहां आ जाएगा, तबाही मचा देगा। तो तबाही मचा देगा तो भाई जाहिर सी बात है, लोग दुखी हो जाएंगे, मर जाएंगे बहुत सारे लोग, इसीलिए बोलते हैं इसको सोरो ऑफ चाइना, ठीक है। अब आ गया कांगो रिवर, ठीक है, कॉन्गो रिवर, एक मिनट रुकना बच्चों, कॉन्गो रिवर। तो बच्चों कॉन्गो रिवर की बात कर लें अब। तो कॉन्गो रिवर ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप में देश है कांगो, ठीक है, कांगो। अब इसका इसका ओरिजिनेट, ठीक है, तो ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ है, ठीक है, लुआलाबा, लुआलाबा रिवर। ओरिजिन सर याद करना है नहीं याद करना है, ठीक है। कहाँ सर गिराएगा, अटलांटिक महासागर, याद करना है, हाँ इसको याद करना है। लेंथ नहीं याद करना है, ठीक है। कंट्रीज, ठीक है, तो कांगो। अब देखो ये बच्चों जो मैंने लिखा है कांगो, तो एक देखो कांगो का डिवीजन हुआ है, ठीक है, कांगो का डिवीजन हुआ है, एक जो है कांगो रिपब्लिक है, कांगो गणराज्य, और दूसरा है केवल कांगो, ठीक। तो दोनों में ये बहेगा, ठीक है, दोनों में बहेगा। तो कांगो, कांगो रिपब्लिक और अंगोला, ठीक है। तो ये तो इसका अपवाह जो है, इसका डीआर ड्रेनेज मतलब क्या जो है, होता है? हाँ, डीआर का फुल फॉर्म? ये नहीं, ये डीआर मतलब कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बस लिखा हुआ है, ठीक है, वो मिस्टेक है कुछ, ठीक है, हाँ। तो ये, ठीक, तो ये इतना। अच्छा, स्पेशल फैक्ट की बात करें, स्पेशल फैक्ट की बात करें तो बच्चों गहराई की जब बात आएगी, कौन सी नदी बड़ी गहरी है, ठीक है, डीप है, तो ये डीपेस्ट रिवर इन वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, मेकॉन्ग रिवर, मेकॉन्ग रिवर, तो इसका ओरिजिन बच्चों तिब्बत प्लेटू। सर याद करना है ओरिजिन, यस याद करना है। सर माउथ, साउथ सी चाइना, बिल्कुल याद करना है। लेंथ नहीं याद करना है, कंट्रीज नहीं याद करना है, इतना कंट्रीज तो वैसे भी नहीं याद होगा, ठीक है। हाँ, तो चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। स्पेशल फैक्ट की बात करें, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट चाइना, ठीक है, साउथ ईस्ट चाइना। तो ये बच्चों इसका दक्षिण पूर्व एशिया का इम्पोर्टेंट रिवर है, ठीक है, बस ये, और कुछ नहीं, ठीक है। वोल्गा रिवर, ठीक है, वोल्गा रिवर। अब ये जो बच्चों वोल्गा रिवर है, ये मेनली रूस में है, ठीक है, रूस में, मगर इसका ओरिजिन, ठीक है, वल्दाई पहाड़ी है बच्चों, ठीक है, वल्दाई पहाड़ी। तो वल्दाई हिल्स जो है, यहाँ से इसका ओरिजिन होगा, और ये जाके कहाँ गिरेगा, कैस्पियन सागर में। सर क्या दोनों बात याद करनी है, यस दोनों बात याद करनी है, लेंथ याद करना है नहीं, ठीक है। कंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रसिया, ठीक है। स्पेशल फैक्ट, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप का सबसे लंबा नदी, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। अगला डेन्यूब, ठीक है, डेन्यूब नदी। तो अब डेन्यूब नदी की बात करें,
तो इसका भी ओरिजिनेशन पूछेगा। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट सर ये क्या है, माउंटेन है, कहाँ है, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। ठीक सर, कहाँ गिराएगा ये अपना जल, ब्लैक सी में गिराएगा, काला सागर में। ठीक है, काला सागर में गिराएगा। लेंथ इसका 2860, याद करना है, नहीं याद करना, कंट्री नहीं याद करना है, इतना सारा कंट्री बाप रे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया। ठीक, छोड़ देना, ये तो चाहोगे भी तो नहीं। मतलब देखो एक बात और मैं बताऊं, मान लो तुमको लोग को कोई कहा पूछेगा, हम्म, मान लो मैंने कहा पूछेगा, ठीक, मैं बता दूं बच्चों, ऐसे प्रश्न के लिए मतलब ये कि पॉसिबिलिटी है कि पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है, तो पूछ सकता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पे बच्चों समय नहीं जाया करना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम इसको याद करने के लिए ना, जो इजी इजी चीजें हैं जिसको तुमको बार 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 पढ़ना है, जो 90% कंडीशन में पूछेगा उसको तुम कई बार पढ़ो, उसी को कई बार पढ़ो। ऐसे वाहियात प्रश्न को मैं तुम मान के चलो कि पूछ लेगा, मगर इस पे अपनी एनर्जी जाए मत करो, क्योंकि ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सबका गलत होता है। ठीक है, और माइनस मार्किंग के समय में तब तो जो है कि लॉस कर देता है। ये बात अगर लगे बड़ा फुल कॉन्फिडेंट हो, सर मेरा नहीं गलत होगा, तब तो यार कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं भूल सकता हूँ, तो जो टीचर हो, कि मुझे लगता है कि सर कि जो बच्चों मेरे दिमाग से मिस हो सकता है। ठीक, इसीलिए बताया स्पेशल फैक्ट की बात करें। ठीक, तो ये बच्चों स्पेशल फैक्ट जो इसका होगा, ये यूरोप के, ठीक है, बहुत ज्यादा देशों से गुजरने वाला नदी है। ठीक है, नाम से ही देखो ना कितना ज्यादा नाम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यानी कि याद करना है। ठीक है, चलो रिवर अब का टेंथ, नाम क्या था सर? ये देखो लिखा तो है, कहाँ गया, डेन्यूब डेन, रिवर। ठीक है, डेन्यूब रिवर। ठीक, अच्छा, अब ये हम लोग टेम्स रिवर देखने जा रहे हैं। ठीक है, टेम्स, अब टेम्स को देखें, तो ये बच्चों टेम्स नदी, तो इसका ओरिजिन जो होगा, तो याद नहीं करना, काट्सवोल्ड जो है, काट्सवोल्ड, ठीक है, हिल्स है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, यानी हम कह लें ब्रिटेन में। ठीक है, और इसका मुहाना कहाँ होगा, माउथ नॉर्थ सी, लंबाई 346, लंबाई बच्चों तुम लोग को याद रखनी है। ठीक है, इसका लंबाई याद रखना। अच्छा, क्यों याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि बच्चों देखो इसी टेम्स के कॉर्नर पे, ठीक है, कौन सा शहर स्थित है, लंदन। जैसे हमारे एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, कौन सी सिटी किस रिवर के, ठीक है, किनारे है, ये भी पूछे जाते हैं। तो लंदन जो है इसी नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। ठीक है, चलो, तो इसलिए तो कंट्री यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, फ्लो थ्रू लंदन। ठीक है, चलो अब अगली नदी, राइन नदी, राइन नदी। ठीक है, राइन नदी, अब देखो, जब सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो फर्स्ट, अभी रुक जाओ उस पर आते हैं, चलो खैर बता ही देता हूँ। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार बच्चे हुआ था, ठीक, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ये नदी है राइन, इसी के किनारे रूर प्रदेश है, रूर रीजन, रूर रीजन में ही जर्मनी का 90% कोल होता था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो वर्साए, ट्रीटी ऑफ वर्साए, ठीक है, फोर्सफुल्ली जो है लागू किया गया, किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। और इसी से ओरिजिन होगा किसका, हिटलर का। तो इसी नदी के किनारे जो है रूर रीजन है, और उसका 90% वाला जो कोयला का क्षेत्र है, ये फ्रांस और ब्रिटेन छीन लेते हैं, और इनका कब्जा हो जाता है। और 7.5, 750 टन कोयला जो है, ठीक है, हर्जाने के रूप में, मुआवजे के रूप में कहा जाता है जर्मनी को कि तुम देना। और बहुत सारे जो है वो, जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएंगे तुम लोग को, ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें बताऊंगा उन बातों को। ठीक है, तो राइन नदी, ठीक है, तो ये स्विस आल्पस, ठीक है, तो केवल याद रखो आल्प्स, ये स्विस स्विस हटाओ, आल्प्स। ठीक है, तो आल्प्स जो है ये क्या है, ये पर्वत है। ठीक है, कहाँ गिरेगा, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर में। लेंथ कितनी है, 1230, याद करना है सर, बिल्कुल याद करना है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ठीक है, नीदरलैंड, फ्रांस। ठीक, अब तो ये यूरोप का, ठीक है, सबसे फेमस इंडस्ट्रियल रिवर,
ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवर मतलब क्या? तो इंडस्ट्रियल रिवर मतलब ये, इस नदी से ट्रेड बहुत अच्छा होता है। हमारे वहाँ देखो नदी का यूज अच्छा नहीं कर पाते हैं लोग। यहाँ तो बस जो है कि गंदे जो है कि जानवर मरे पड़े हैं वगैरह वगैरह वो बह रहा है। वहाँ तो अच्छा खासा यूज करते हैं सब, सामान ले आते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। तो ये बच्चों इतने रिवर हम लोगों को कवर करने थे। कुछ और रिवर जो मुझे लगेंगे और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो तुम्हारा किस में होगा? टेस्ट पेपर में। ठीक है, टेस्ट में। तो टेस्ट, पीडीएफ, वीडियो, तीन चीज कवर रखना है, सफिशिएंट है। सर अगला टॉपिक, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का बच्चों क्या होगा? अगला टॉपिक है डेजर्ट और प्लेट्यू। ठीक है। तो डेजर्ट और प्लेट्यू, तो सबसे पहले बच्चों हम आएंगे किसमें? तो सबसे पहले हम लोग आएंगे डेजर्ट में। ठीक है, सबसे पहले आएंगे डेजर्ट में। तो अब हम बच्चों इस डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट की बात करें, तो ये बच्चों मैं तुम लोग को एक बार बहुत पहले याद करो, मैंने तुम लोग को समझाया था कि डेजर्ट का डिफिनेशन क्या होता है। और उसी डिफिनेशन के बेस पे मैंने तुम लोग को समझाया था कि जो तुम लोग सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो डेजर्ट बताते हो सहारा, ठीक है, वो गलत है। तो मैंने कैसे बताया था, तो याद करने की जरूरत है। ठीक है सर, क्या बात? हमको याद करने की जरूरत है डेजर्ट का डिफिनेशन। ठीक है। तो डेजर्ट का डिफिनेशन क्या होगा? तो डेजर्ट का डिफिनेशन ये होता है कि ऐसा वो हर स्थान जहाँ पे रेनफॉल कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। वहाँ पे बच्चों जो है कि डस्ट पार्टिकल हो या ना हो, ठीक है, सैंड हो या ना हो, आइस हो वहाँ पे, डजेंट मैटर। ठीक है। बस मेन पॉइंट क्या है? रेनफॉल कितना? 25 सेंटीमीटर से कम। अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो रहा है तो वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा? वो पूरा एरिया कहलाएगा डेजर्ट। ठीक। अब वो चाहे वहां पे हो रहा हो, मतलब जो है कि बर्फ जमा हो, ठीक है, या पेड़ पौधे खेती हो रही हो, या कुछ भी हो रहा हो, इस बात से हमको बिल्कुल मतलब नहीं। ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बच्चों तुम लोगों को बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन होगा? ठीक है, अंटार्कटिक। दूसरे नंबर पे बताया था आर्कटिक, थर्ड नंबर पे आता है सहारा। बट बट डिवीजन जब कर देंगे कोल्ड और वार्म, तो कोल्ड और वार्म में जब डिवीजन हम करेंगे, ठीक, तो फिर क्या होगा? जब वार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या? तब हमारा आंसर होगा सहारा। ठीक है, तब आंसर देना है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट रिवर, ठीक, तब हमारा आंसर होगा सहारा। अदरवाइज वार्म और कोल्ड नहीं यूज किया, ठीक है, सीधा सीधा पूछ रहा है तो भी अंटार्कटिक। कोल्ड पूछा, अंटार्कटिक। ठीक है चलो। तो अब इसमें बच्चों आ जाए हम, तो द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ठीक है, देखो यहाँ वर्ड हालांकि ये यूज किया है, हॉट डेजर्ट, तो ये कौन होगा? तो हॉट डेजर्ट सहारा। ठीक है सर, कितने देशों में है ये पॉइंट जो है जरूरी है। ठीक है, 11। ठीक। एक बात और, जिस साइंस के अंतर्गत हम मरुस्थल यानी डेजर्ट का स्टडी करते हैं उसको सर क्या बोला जाता है? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ लिम्नोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लिम्नोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लिम्नोलॉजी बोला जाता है किसको? ठीक है, डेजर्ट को, लिम्नोलॉजी। ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, ठीक है, सहारा। ठीक। अच्छा, अब हम देखें द तनामी डेजर्ट। ठीक है, तनामी डेजर्ट डैश डैश लोकेटेड इन द कंट्री, यानी कहाँ है तनामी डेजर्ट? ठीक, हमारा सिंपल आंसर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक। अच्छा, किजिल कुम डेजर्ट इज लोकेटेड इन, ठीक है, तो किजिल कुम ये कहाँ है? ठीक है, तो ये बच्चों तीन जगह पे है। सर कहाँ कहाँ तीन जगह पे? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है सर, ये सब एरिया कहाँ है? ये सब एरिया यही तो है, ऊपर वाला। ठीक है, ये तो, ये सब ऊपर जब जाओगे ये सब, ठीक है, यही सब तो है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तो तान करके जो है ये सब कहाँ पे हैं? यहीं जस्ट ऊपर है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिडिल एशिया।
ठीक है, यहाँ पे। ठीक। तो तो ये उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें कि अ, भारत में कौन सा मरुस्थल है? तो भारत में मरुस्थल है बच्चों थार। तो सर पाकिस्तान में भी है? यस, पाकिस्तान में भी सर, उसका नाम, दोनों का नाम क्या है? थार। ठीक है। तो वेस्टर्न जो है हमारा एरिया है इंडिया का, तो पाकिस्तान और भारत दोनों जगहों में ये फैला हुआ है। ठीक है, दोनों जगहों पे ये क्या है? फैला हुआ है। ठीक। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कि पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा, ठीक है, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ठीक। तो डेंसिटी मतलब क्या? डेंसिटी मतलब आदमी की बात कर रहा है, जनघनत्व। ठीक है, जनघनत्व, पब्लिक की डेंसिटी की बात कर रहा है, मतलब जनघनत्व मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लो ये 1 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें रहने वाले लोगों की कुल संख्या जो होती है, ठीक है, कुल जो संख्या होती है उसी को हम कहते हैं जनघनत्व। ठीक। तो जनघनत्व के दृष्टिकोण से, जैसे मान लो एक यहाँ पे मरुस्थल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, पता है क्या चला? ये सहारा वाला है सबसे बड़ा मरुस्थल, मगर इसमें इसमें रहने वाले लोगों की संख्या कितनी पता चला? 500 सर, यहाँ 300, यहाँ 420, मगर इंडिया वाला था 900। तो ये क्या हो गया? डेंस। ठीक है, तो डेंस होगा हमारा कौन? थार रेगिस्तान। ठीक है, थार रेगिस्तान, ये बात बच्चों हमको पता रहनी चाहिए। ठीक। मगर मगर सर, आप तो जो है कि ये क्या हो गया? आप तो जो है कि सर बता रहे हैं कुछ और। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ बच्चों उसी पॉइंट पे। यहाँ देखो कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनका कोई यूज नहीं था, मैंने क्या किया, उसको जो है रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो ये बात। ठीक। चलो आगे चलें, तो हम सर देख रहे थे ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो इसमें क्या है? तो अब इसमें देखते हैं क्या है। ठीक। तो इंडिया, तो भारत में जो थार मरुस्थल है, ठीक है, थार मरुस्थल है, तो वहां पे दिन और रात में सबसे ज्यादा अंतर पाया जाता है। यानी अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में ऐसा कौन सा प्लेस है जहां दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत मेजर डिफरेंट हमको मिलेगा, ठीक, तो हमारा उत्तर होगा थार डेजर्ट। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट का बच्चों, जो सैंडी डेजर्ट होते हैं ना, इनका एक विशेषता ये होता है, इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये जल्दी गर्म होंगे और बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी गर्म होगा, बहुत जल्दी ठंडा होगा। ठीक, दिन में भयानक गर्म, रात में जबरदस्त ठंडा, इसलिए ये आंसर। अच्छा, दूसरी बात और उन्होंने बता दिया, इंडिया में था रेगिस्तान, पाकिस्तान में था रेगिस्तान। ठीक है, जनघनत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कौन सा पूरे वर्ल्ड में रेगिस्तान नंबर 1 पे? थार। ये इतनी बात। सर पीपीटी में नहीं लिखा, क्या हुआ नहीं लिखा है? लिखो तुम खुद से, मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो गुरुओं की बात माननी होगी। ये नहीं सोचना होगा कि सर जो है कि पीपीटी में सारी बात ऐड होनी चाहिए, ना 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 ना। कुछ मेहनत तुम लोग को करने हैं, जाके फोटो कॉपी करा लोगे तुम लोग, मैं जान रहा हूँ। ऐसे नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा सर, अगली बात बताइए। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटागोनिया। ठीक है, तो ये पेंटागोनिया मरुस्थल, ठीक है, तो पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अच्छा, चिया पास प्लेट्यू, ठीक है, लोकेटेड इन द कंट्री, यानी चिया पास प्लेट्यू कहाँ है? मैक्सिको में। सर प्लेट्यू क्यों बता रहा है? भाई चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर का नाम ही है डेजर्ट एंड प्लेट्यू। क्योंकि हम डेटा याद कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में अगर जो है कि प्लेट्यू आ गया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अच्छा, अब द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरमोनेटेन प्लेट्यू, ठीक है, इंटरमोंटेन प्लेट्यू, ठीक है, इसका मतलब क्या? अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार। तो इंटरमोंटेन पठार, तो इंटर माउंटेन पठार का मतलब क्या होता है सर?
तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू का मतलब देखो, जैसे ये एक इधर मान लो बना दिया, ठीक है, पर्वतमाला, और यहाँ बीच में ये पठार, और फिर यहाँ इसके बगल से फिर उठा है पर्वतमाला। ठीक, तो देखो भाई बच्चों, पर्वतमाला जो होगी, माउंटेन जो होगा, वो क्या होगा, वो हमारे धरातल से ऐसे ऊपर उठा होगा, और उठ के ना इसका क्या होगा, ऊपर जो इसका पीक होगा ना, वो क्या होगा, इसका स्लोप जो होगा, ठीक है, वो काफी तेज होगा, यानी कि क्या, उस पर किसी चढ़ा के ढकेल दो गिर जाएगा। ठीक, तो ऐसे होगा, शंकु की तरह। मगर जो प्लेटी होता है ना, ये ऐसे ही बराबर होता है, सरफेस इसका जो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। जी बात बच्चों याद रखना। ठीक, तो चारों तरफ से पर्वत होंगे, बीच में सर क्या होगा, पठार होगा। तो ऐसे पठार को सर क्या बोलते हैं, अंतर पर्वतीय पठार, यानी कि इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ठीक है, तो इसका कौन सा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, तिब्बतियन प्लेटू। ठीक है, तो तिब्बत का पठार जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब हम बच्चों पढ़ेंगे हिमालय, तो वहां तुम लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है, कुनलुन भी बताऊंगा, ठीक है, तिब्बत जो है इसको भी बताऊंगा, पामीर को भी बताऊंगा, क्या है पामीर और तिब्बत में डिफरेंट, हिमालय, ठीक है, सारी बातों को बताऊंगा, तो वहां देखा जाएगा। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड, ठीक, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। मैं जब तुम लोग को ओसेनिक करंट पढ़ा रहा था, तो वहां पे बच्चों मैंने तुम लोग को बताया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अच्छा, अगली बात करें तो द लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, ठीक, तो अब सबसे जो है साल्टी जो है, ठीक है, सबसे साल्टी डेजर्ट कौन होगा, ठीक है, तो ये होगा सलार डे, ठीक है, सलार डे यूनी। ठीक है, तो सलार डे यूनी जो होगा, ये होगा सबसे साल्टेड। ठीक है, अच्छा, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, इजी बात, उत्तरी अफ्रीका में, कितने कंट्री में, 11 कंट्री, 11 कंट्री, कहाँ गए भाई, ठीक है, यहाँ 11 कंट्री। ठीक है, ये तो शुरू में बताया। ठीक, अच्छा, अब द लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड, और सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका, जो बताया। अच्छा, अब सर लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट, नॉन पोलर डेजर्ट मतलब कि कौन सा ऐसा डेजर्ट है जो हमारा नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों में कहीं नहीं है। ठीक है, तो सिंपल बात है, ऐसे तो बहुत से जो है कि हैं, मगर हमको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये क्या लिखा जाए, सपोर्ट कैसा लिखा है, सहारा है, ये कहाँ लिखा है भाई, रुक जाओ, तो मैं करेक्ट करूँ। भाई इसको क्या बीमारी हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा, छोड़ो, ये वाला कर देता हूँ, करेगा नहीं, देखो, अ, ठीक है, सहारा। अच्छा, अगली बात करें सर, तो ताकलामाकन डेजर्ट इज लोकेटेड इन, ठीक है, तो ताकलामाकन ये मरुस्थल कहाँ है, ठीक है, तो चाइना में है। ठीक, अब एशिया महाद्वीप में स्थित मरुस्थल का नाम, तो एशिया महाद्वीप में बहुत है, एशिया महाद्वीप में ही तुम्हारा जो है कि थार भी है, ठीक है, गोबी भी है, ठीक है, फिर जो है अ, दस्ते लूट, दस्ते कबीर, ठीक है, तो ये सारे जो हैं सऊदी अरब वाला भी सब कहाँ है, रब अल खाली, नाफूद, सब एशिया में है। मगर ये एक इंफॉर्मेशन के लिए बस ऐसे लिखा हुआ है, मगर जो मेन बात है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या, ये बच्चों ताकलामाकन मरुस्थल चीन में, ठीक, अब एशिया महाद्वीप में लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, गोबी डेजर्ट, तो गोबी डेजर्ट तो जो दो जगह है, ठीक है, एक
चाइना, और दूसरा मंगोलिया। मंगोलिया। कहाँ का शासक था? कौन? चंगेज खां, बताओ। यस सर, चिंकिस खान, मंगोलिया। बिल्कुल मंगोलिया का था, ठीक ना। और चंगेज खां के बारे में बताया जाता है, हालांकि उस पर हम लोग पहुंचने वाले हैं, जल्दी ही पहुंच जाएंगे चंगेज खां पे। बताया जाता है कि पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 4%, ठीक है, 4% पॉपुलेशन इसने खत्म कर दिया था, सोचो। मतलब कहीं अटैक करता था तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता था ये, ऐसा बोला जाता है इसके बारे में, ठीक है। ठीक। अगला, ब्लैक रॉक डेजर्ट लोकेटेड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। द डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान। तो रेगिस्तान मरुस्थल, अब देखो मरुस्थल का नाम ही मरुस्थल है, मतलब ये मतलब कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग इंग्लिश की वजह से। द डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, यानी कि क्या? यानी कि रेगिस्तान मरुस्थल, समझे? मरुस्थल, मरुस्थल मतलब डेजर्ट। इस डेजर्ट का मरुस्थल का नाम क्या है? तो इस मरुस्थल का नाम है रेगिस्तान। होना कैसे लिखा है, होना ये कैसे चाहिए था, ठीक है। होना चाहिए था ये ऐसे, देखो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा तुम लोग वीडियो देखोगे तब याद आएगा, वरना तुम लोग कहोगे सर ये क्या हुआ था। ऐसे है, मैं डेजर्ट ना लिख के सीधे लिखता हूँ रेगिस्तान, ठीक है। तो रेगिस्तान डेजर्ट इज लोकेटेड, अब सही है, ठीक है। रेगिस्तान डेजर्ट इज लोकेटेड, ठीक। अब हमारा आंसर हो गया अफगानिस्तान में, ठीक है। और बहुत कम बच्चों को मालूम होगा कि जो पाकिस्तान में थार जो फैला हुआ है हमारा, वहां पे पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी पाकिस्तान की थार मरुस्थल उसको बोलता ही नहीं है, क्या बोलता है सब? चोलिस्तान, ठीक है। चोलिस्तान, ये देखो, पाकिस्तान कर्ड, ठीक है, क्या? चोलिस्तान। चोलिस्तान बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नामिब मरुस्थल सर कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नामिब, ठीक है। तो ये साउदर्न अफ्रीका जो है बच्चों, साउथ अफ्रीका जो है, इसमें साउथ अफ्रीका में भी बच्चों याद रखना कंट्री है नामीबिया, नामीबिया, ठीक है। या थोड़ा सा पार्ट इसका कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भी है, मगर मेनली कहाँ है? नामीबिया। दोनों अगल बगल हैं, ठीक है, दोनों आस पास हैं, ठीक है, पड़ोसी हैं, ठीक। अच्छा, अब गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल क्या करेगा? दो देश की सीमाओं को, ठीक है, अलग करता है, ठीक। कौन कौन? तो ये देखो, गोबी डेजर्ट, चाइना और मंगोलिया। तो कहाँ गए भाई? हाँ, द गोबी डेजर्ट सेपरेट्स द बॉर्डर ऑफ टू कंट्रीज, वन ऑफ देम इज चाइना, द अदर मंगोलिया, ठीक है। तो एक चाइना और दूसरा मंगोलिया, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने बच्चों इतनी बात को कवर किया, ठीक है, इतनी बात को कवर किया, ठीक। आगे बढ़ें। यस सर। एक मिनट। ओके सर। कालाहारी, कालाहारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालाहारी इन अफ्रीका, ठीक है। द टाइप्स ऑफ डेजर्ट इज, ठीक है, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। देखो बच्चों, ये सब ट्रॉपिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये तुम्हारा साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है कालाहारी, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक। और जो बोत्सवाना का क्षेत्र है वहां भी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है तो सर, ये सब ट्रॉपिक्स क्या है, यानी सब ट्रॉपिकल क्या है? बच्चों ये जोन होते हैं, ठीक है सर। क्या होता है ये, कैसा जोन? तो सब टाइम वाली बात है, ये क्या किया, ऐसे बना दिया, ठीक।
ये बीच से क्या करना है, तो बीच से ये एक लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक हो गया। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये 23.5, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 66.5 डिग्री, ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा, सेम नाम, ठीक है, सेम चीजें। तो सर ये क्या, तो ये वाला जो बच्चों क्षेत्र होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंध, ठीक है। और ये क्या होगा, ये वाला, ठीक है, ये होता है ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल। इसी ट्रॉपिकल में ऐसे डिवीजन कर दें, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल। और ये सर ऊपर वाला, इधर वाला, तो इधर वाले को बोलते हैं क्या, इधर वाले को हम बोलते हैं टुंड्रा। टुंड्रा, यहाँ पे जो वनस्पतियां होती हैं वो ऐसे नोकदार होता है, ऐसे नोकदार टाइप का होगा। क्रिसमस वाला ट्री देखा होगा तुम लोगों ने। सर क्यों होता है ऐसे, तो पौधे भी बच्चों मानव की तरह व्यवहार करते हैं, समझ लो, पौधे भी जो है ह्यूमन की तरह इनका बिहेवियर है। मतलब जैसे तुम मान लो बाहर हो, बारिश होने लगी, तुरंत भाग के कहीं छत वत के किनारे आओगे, ठीक, वैसे ही पौधे भी हैं। तो क्या लगता है कि ये नहीं बिहेव करते, ये भी बिहेव करते हैं। ये ऐसे होते हैं पौधे। टुंड्रा वाले क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र मतलब ठंडे क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र। लॉजिक लगाओ क्यों ऐसे होते हैं, और बर्फ इसीलिए, गिरे बिल्कुल, बर्फ बर्फ गिरेगा हाँ तो वहां स्लिप होके वो स्लोप से ऐसे निकल जाएगा ना वो। अब देखिए ना, बिल्कुल, स्लोप है ना हाँ उसका। स्लोप रहेगा तो वो निकल जाएगा, वरना जो है कि अगर ऐसे रहेगा तो वो टूट जाएगा। और यही रीजन है कि ब्रिटेन वुटेन के ठंडे क्षेत्रों के मकान भी ऐसे ही होते हैं, नोकीले टाइप के, ठीक ना, ताकि जो है ढुलक जाए। तो ये टुंड्रा, ठीक, तो द ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड डैश 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 आर नोन बाई अदर नेम, ठीक है। तो जो ठंडे क्षेत्र के जो मरुस्थल होते हैं, ठीक है, यानी जो शीत मरुस्थल होते हैं, कोल्ड डेजर्ट, उनको हम अदर किस नाम से बुला सकते हैं, तुम टुंड्रा डेजर्ट भी बोलो, ठीक है, टुंड्रा डेजर्ट, ठीक। तो ये, अब सर ये और ये ज्यादा कठिन पॉइंट है, ठीक है, पहले बताया। सर थोड़ा प्रयास करना चाहिए याद करने का, नहीं, एकदम मत करना, ठीक है, एकदम मत करना, यहां तक तुम लोग से नहीं पूछने वाला है, ठीक है। अच्छा, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, रीजन इज सराउंडेड बाई बुशमैन ट्राइब्स, ठीक है। अब ये कालाहारी जो मरुस्थल है, इसके आसपास बच्चों एक ट्राइब्स है जिसका नाम क्या है, बुशमैन। तो मैं बच्चों तुम लोग को अलग से बताऊंगा कि जो है ट्राइब्स, जैसे पिग्मी, ठीक है, पूछा जाता है कि पिग्मी नामक, ठीक है, ट्राइब्स कहाँ पाया जाता है, तो हम बताते हैं कि सर ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कांगो में पाया जाता है। सर ये अफरीदी नामक जो है ट्राइब्स कहाँ पाया जाता है, तो क्रिकेटर सुना होगा शाहिद अफरीदी, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो है कि ट्राइब से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो मैं तुम लोग को उसको भी कवर कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ सारी बात नहीं करेंगे, जिसका जो जगह होगा वहां करेंगे, ठीक है। बट जब डेजर्ट की बात आई, चूंकि डेजर्ट में ये मिलते हैं तो इसलिए इनका नाम दे दिया है, ठीक। तो बुशमैन ट्राइब्स, ठीक है, पूछा जाएगा बुशमैन ट्राइब्स जो है ये कहाँ हमको दिखाई देते हैं, तो कालाहारी जो डेजर्ट है, ठीक है, वहाँ, ठीक। अच्छा, अब कुछ मरुस्थल, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, ठीक है, ईटीसी, क्या है ये, डेजर्ट है। मगर मगर जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वो बताता हूँ, ये ऐसे नहीं पूछे, इतना आसान नहीं। देखो है क्या, यहाँ एक नाम लिया, DAST, दस्त ए लूट, दस्त ए लूट क्या है, ठीक है, दस्त ए लूट क्या है, तो ये है बच्चों क्या, डेजर्ट। हमारे वहां बच्चों पूछा ये, जब पहली बार पूछा था तो बढ़िया बढ़िया बच्चे कर ही नहीं पाए थे, सबने गड़बड़ मार के आया था। क्या पूछा था कि दस्ते लूट निम्नलिखित में क्या है, ठीक है, तब उसी में दिया हुआ था, ठीक है, क्या, कि ये जो है माउंटेन है, फिर उसी में दिया हुआ था आतंकवादी जो है
संगठन, ठीक है। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे दिया हुआ था, ज्यादा लोग मार के आए थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, समझे। दस्ती लूट, तो ये दस्ते लूट क्या है, ठीक है, तो ये दस्ते लूट डेजर्ट है। तो दस्ते लूट दस्ते कबीर कहाँ है, ईरान में, ठीक है। तो ये सब डेजर्ट, ठीक है, तो यहाँ लिखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई देखेगा कर लेगा। सबसे बड़ी बात तो जो सहारा देखेगा कहेगा अरे ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। द नोबी एंड कांगो प्लेन्स आर लोकेटेड द कंट्री, ठीक है। तो नोबी और कांतो मैदान देश किस देश में स्थित है, जापान में। ये जो है कि हमारे कुछ ही काम का नहीं बात है ये ऐसे ही आ गया है, इसका कोई यहाँ वैल्यू नहीं, ठीक है। द डेजर्ट लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मतलब, अच्छा यहाँ बनाया था, ये बनाया है। और देखो ये 0 डिग्री, 0 डिग्री कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी, ठीक है। अब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये आया, ठीक। और ये यहीं से नहीं है, ये बच्चों ये इसका स्टार्टिंग यहाँ से होता है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, किसका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का स्टार्टिंग यहाँ से। और इस जगह पे यहाँ है दक्षिण अफ्रीका, जो क्रिकेट टीम देखते हो ना वो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पे है ये डेजर्ट। तो हमको एक बात पता है ना कि 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो सिंपल बात कि दक्षिण में जो है कौन है, तो ये हो गया, ठीक। मगर ये पूछा ऑप्शन देके सबसे दक्षिण में स्थित, ठीक है, सबसे ज्यादा दक्षिण में स्थित डेजर्ट का नाम बताओ। ऑप्शन में तुमको दिया कालाहारी भी, ठीक। और ऑप्शन में तुम लोग को दिया अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। अब क्या होगा, बोलो। तो बहुत इजी बात क्वेश्चन पूछ क्या लिया मैंने। क्वेश्चन क्या था सर? मैंने पूछा कि सबसे दक्षिण में, ठीक है, सबसे दक्षिण में साउथ में स्थित डेजर्ट का नाम बताओ। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ है। अब इससे ज्यादा नीचे कहाँ कोई, सबसे साउथ में तो यही ना हो गया, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, अब ये हो गया द टेम्परेट डेजर्ट, ठीक है, इज पेंटागोनियन, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पेंटागोनिया, अर्जेंटीना में है, बस इतना याद रखना है, यही सब बवाल नहीं याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थार मरुस्थल है, ठीक है, थार मरुस्थल, ठीक, ये पूरे साउथ एशिया का बच्चों, ठीक है, पूरे साउथ एशिया का क्या है, सबसे बड़ा, पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन, ठीक है, थार, ठीक, थार। अब तो ये बच्चों जो कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है, तो बताया, तो बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, इसमें दिया है नाम कितना, दो, बोत्सवाना नामीबिया। मैंने बोला थोड़ा पार्ट जो है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये यहाँ दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है, ये पढ़ो उसमें, ठीक। तो तीनों तीनों यहाँ पे नाम होगा, ठीक है। बहुत बहुत माइन्यूट पार्ट आता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो बोत्सवाना, नामीबिया, कौन, कालाहारी, ठीक है, कालाहारी। अब आसान सा क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर लॉन्ग बिकॉज, ठीक है, रूट्स एलोंगेट इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब क्या कि मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वो लंबे क्यों होते हैं, तो सिंपल बात है, वो पानी की तलाश में ही बच्चों क्या है, एकदम नीचे चलते चले जाते हैं। हमारे वहाँ का जो पेड़ हो और जो डेजर्ट का पेड़ हो, साइज दोनों का सेम है,
उखाड़ोगे ना, डेजर्ट वाला नहीं उखाड़ पाओगे। सर क्यों? क्योंकि इतना अंदर तक वो गया रहता है। क्यों? पानी की तलाश में। ठीक है। तो सर डेजर्ट में उगने वाले कोई पौधे पौधे वौधे भी बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये बताओ, तुम लोग में मतलब ये नहीं, पान वान तो सब लोग देखे होगे खाते हुए लोगों को। तुम लोगों ने देखा होगा कि पान खाते हैं तो मुंह से थूकते जब है ना तो रेड रेड निकलता है ना। हम्म। वो उसको उसको बताओ क्या बोलते हैं। वो किसकी वजह से रेड निकलता है? वो पान में कुछ ऐसे रेड रेड गीला गीला लगाया जाता है। लाइम। कत्ता। लाइम, हाँ, कत्ता हम्म। बोलते हैं। यहाँ कत्था, चूना के कारण। यहाँ पे हम लोग को बोलते हैं कत्था बोलते हैं। ठीक है। तो ये कत्था जो है, जो खैर नामक बच्चों पेड़ होता है। ठीक है। KHAIR, खैर नामक और पेड़ लाइम, होता है। लाइम का कारण से नहीं होता है क्या सर? लाइम, चूना। हाँ, ना नहीं, चूने का रोल है। वो थोड़ा सा और उसको डार्क करता है, चूने का भी रोल है, मगर मेन वो काफी होते हैं कत्थे ना का सर। कत्थे हम्म। कत्थे की वजह से है वो। ठीक है। मेन जी। कत्थे की वजह से। तो ये सब जो पौधे हैं, तो खैर का पौधा, नागफनी का पौधा, बबूल का पौधा, कैक्टस, ये सब कहाँ उगते हैं? ठीक है। डेजर्ट वाले एरिया में। खजूर, खजूर जो होता है, ठीक है, कहाँ होगा? डेजर्ट वाले एरिया में। ठीक है। तो ये सब ठीक। तो यही कह रहा हूँ कि ये बच्चों क्या है, काफी अंदर चले आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं तो द मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्या शुरू में बता दिया, हालांकि मैंने था। दस्तेलूट लोकेटेड, अच्छा दस्तेलूट और दस्त ए कबीर। ठीक है, दोनों याद रखना। दोनों कहाँ हैं? ईरान में। ठीक है। ताकलामाकन डेजर्ट इज लोकेटेड, ये तो हालांकि शुरू में था ही। ठीक है, चाइना। ये दोबारा रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। एन एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो इज द कॉल्डेरा वोल्केनो। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये वोल्केनो वाला जो है कि बेवजह का यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। अच्छा, द गैस इज द, ये भी तो सब बता चुका हूँ मैं तुम लोग को वोल्केनो वाले चैप्टर में। ठीक है। मिड लेटीट्यूड डेजर्ट आर फाउंड बिटवीन 35 एंड नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। पोल वर्ड, ये भी बच्चों बहुत टफ पॉइंट है। ठीक है। ये भी बहुत टफ पॉइंट है, इस दोनों का कोई मतलब नहीं है। ठीक। अच्छा, डेथ वैली इज ए डेजर्ट वैली लोकेटेड इन विच इज द हॉटेस्ट एंड, ठीक है, ड्राइस्ट प्लेस विद द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट एयर टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, 134 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट। ठीक। तो यानी कि क्या, जो बच्चों मृत्यु घाटी है, सर ये कहाँ है? तो मृत्यु घाटी जो है ये बच्चों अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में। तो अमेरिका में कैलिफोर्निया। ठीक है। तो कैलिफोर्निया जो है वहाँ पे डेथ वैली, ठीक है, डेथ वैली। तो डेथ वैली जो है ये मोजावे नाम का, मोजावे नाम का क्या है? मरुस्थल। ठीक है, मोजावे नाम का मरुस्थल। यहाँ पे बच्चों मतलब पूछे कि कौन सा ऐसा डेजर्ट है जहाँ पे सबसे हाई टेम्परेचर रहता है, या सबसे हाई टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है, हमारा आंसर हो जाता है मोजावे डेजर्ट। ठीक है। अच्छा, डेजर्ट आर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये तो कई बार हो गया। मैं हालांकि पहली बार में ही जब मैंने इसको देखा था, पहले तुरंत मैंने कहा था बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन इससे आते हैं। देखो यहाँ पे कितनी बार रिपीट कर दिया है। दस्ते कबीर, ठीक है, ये VIR नहीं होता है, DEER होता है। ठीक है, दस्ते कबीर डेजर्ट इज कहाँ है? ईरान में। ये भी शुरू में मैंने कहीं लिख दिया, ये देखो। ठीक है। तो ये बच्चों, ठीक है, अब इसको मैच करा देना है। ठीक है। दस्ते कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना में, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, पैंटागोनिया अर्जेंटीना, सहारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सही है, सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, काराकोम तुर्कमेनिस्तान, सिचूरा डेजर्ट पेरू, ठीक है, निगेव डेजर्ट इजराइल। ठीक है, ये तो दोनों हटा दो। ठीक है। अच्छा, सहारा अफ्रीका, थार इंडिया, कालाहारी अफ्रीका, अफ्रीका ये कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, केवल अफ्रीका देश नहीं। ठीक है, और गोबी मंगोलिया से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। हम लोग कल देखा जाएगा ओशन एंड सी। ठीक है, कल हम लोग सागर और महासागर कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बच्चों इतनी, जिस जिस जगह पे बच्चों मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया है, ठीक है,
उसको पढ़ने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत अगर हो पाए तो करना, वरना मैं तो सही सजेशन दूंगा मत करना। ठीक है, चलो इंग्लिश की क्लास अभी 2 मिनट में स्टार्ट होगी। हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे अब रोकते हैं। ठीक है, ओके सर। पीडीएफ पीडीएफ अपलोड हो जाएगा रात में। ओके सर। ओके।